पहला प्रश्न है कि भारत की आर्टिकल सूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं शामिल थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 22। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी संथाली, मैथिली, डोगरी। अगला प्रश्न, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितनी भाषा परिवारों को संबंधित है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी 4। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारतीय आर्य। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। डी इसका आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी निषाद। अगला प्रश्न, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। 8 का सही आंसर हो जाएगा एक किरात। अगला प्रश्न, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तेलुगु। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। 10 का सही आंसर हो जाएगा डी उराव। अगला प्रश्न, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तमिल। अगला प्रश्न, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं का जननी, भारतीय संस्कृत के आधार पर देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए तमिल। अगला प्रश्न, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। तो राजभाषा यहाँ का है तो 14 के आंसर बी होगा हिंदी। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजभाषा। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बीजी खेरने। अगला प्रश्न, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तुर्की। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस भाषा को रिक्त कहा गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए उर्दू। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फारसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा क्षेत्र में किसने प्रचार प्रमाण किया है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। 23 का सही आंसर हो जाएगा सी बंगला। 24 दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तमिल। अगला प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तेलुगु। अगला प्रश्न, देश की एकमात्र किस राजभाषा को अंग्रेजी है। तो इसका हो जाएगा अगला, देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। इसका हो जाएगा नागालैंड, बी आंसर। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है। 27 का आंसर हो जाएगा डी
महाल। 28 का डोगरी भाषा का मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी, महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, तेलुगु। अगला प्रश्न, केरल की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मलयालम। अगला प्रश्न, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिल। अगला प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1965 को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को।